अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अल फुरकान, जहां हम रमज़ान, कुरान और इस्लामी ज्ञान से जुड़ी अहम बातें आपके साथ साझा करते हैं। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे रमज़ान के आखिरी अशरे की दुआ और तस्बीह के महत्व के बारे में। यह वह मुक़द्दस समय है जब अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम से निजात देता है और उनकी दुआओं को कबूल करता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपनी इबादत को और बेहतर बनाने के लिए इन खास दुआओं और तस्बीहों को अपनाएं। चलिए शुरू करते हैं। रमज़ान का आखिरी अशरा इस्लाम में बहुत खास महत्व रखता है। इसे जहन्नम से निजात पाने का समय कहा गया है। यह वह समय होता है जब अल्लाह अपने बंदों की दुआएं कबूल करता है, उनके गुनाहों को माफ़ करता है और उन्हें अपनी रहमत से नवाजता है। इस अशरे में ख़ास तौर पर अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी और जन्नत की कामना की जाती है। यह अशरा पूरे रमज़ान का सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि इसमें लैलतुल क़द्र की रात भी आती है, जो 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल मानी जाती है। रमज़ान के इस आखिरी हिस्से में मुसलमानों को चाहिए कि वे अधिक से अधिक इबादत करें, ताकि अल्लाह की विशेष रहमत हासिल कर सकें। इस समय में रोज़ेदार को गफलत से दूर रहकर अपने रब की ओर लौटने का मौका मिलता है। यह अशरा आत्मा की शुद्धि, गुनाहों से मुक्ति और नेकी के मार्ग पर चलने के लिए सबसे उत्तम समय होता है। इस अशरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत खास दुआ सिखाई है, जिसे हर मुसलमान को बार बार पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्नी। हे अल्लाह, तू बड़ा माफ़ करने वाला है, माफ़ करना पसंद करता है, मुझे भी माफ़ फरमा। ये अल्लाह की रहमत और माफ़ी पाने के लिए बहुत अहम मानी जाती है। इस दौरान हमें अपनी गलतियों और गुनाहों को याद करके अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये दुआ सिर्फ़ अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी रहमत और करम को हासिल करने के लिए भी पढ़ी जाती है। ये दुआ पढ़ते समय इंसान को पूरी तरह अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखना चाहिए और अपने दिल को नम्र बनाकर सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए। ये दुआ गुनाहों से पवित्र होने और अपने रब के और करीब जाने का बेहतरीन जरिया है। रमज़ान के आखिरी अशरे में तस्बीह का खास महत्व है। तस्बीहें अल्लाह की याद दिलाती हैं और इंसान को उसके करीब ले जाती हैं। यह अशरा गफलत से जागने, तौबा करने और अल्लाह की बंदगी में मशगूल होने का बेहतरीन मौका होता है। जब कोई इंसान पूरे दिल से तस्बीह पढ़ता है, तो उसके दिल को सुकून मिलता है और उसकी दुआएं जल्द कबूल होती हैं। तस्बीहें अल्लाह की तारीफ़ और उसकी असीम शक्ति का वर्णन करती हैं। जब हम तस्बीह पढ़ते हैं, तो हमारा दिल रोशन होता है और हम खुद को अल्लाह के और करीब महसूस करते हैं। तस्बीहें हमारे दिल की सफाई करती हैं और हमारे भीतर शांति और स्थिरता लाती हैं। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह की पवित्रता और उसकी महिमा बयान करने वाली तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। गुनाहों की माफ़ी मांगने और तौबा करने की तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईमान को ताज़ा करने वाली तस्बीह या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अल्लाह की मदद और रहमत पाने की तस्बीह अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द। अल्लाह की बड़ाई और तारीफ़ करने वाली सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अद्दा खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व जिना अर्शिही व मिदादा कलिमातिही। अल्लाह की बेपनाह तारीफ़ और उसकी असीम रहमत की तस्बीह। इतिकाफ़ रमज़ान के आखिरी अशरे की एक महत्वपूर्ण इबादत है। इसमें इंसान दुनिया के कामों को छोड़कर पूरी तरह से अल्लाह की इबादत में लग जाता है। रसूलुल्लाह हर साल रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में मस्जिद में इतिकाफ़ फरमाते थे।
लैलतुल कद्र की रात जब कोई इंसान पूरे दिल से तस्बीह और दुआ करता है तो उसका सीधा असर उसकी जिंदगी पर पड़ता है। रमज़ान के आखिरी अशरे में की जाने वाली तस्बीहें और दुआएं इंसान के दिल को सुकून देती हैं, उसकी परेशानियों को दूर करती हैं। रमज़ान के आखिरी अशरे में लैलतुल कद्र की रात होती है, जिसे 1000 महीनों से बेहतर कहा गया है। इस रात में फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खोलती हैं। यह अशरा इंसान को खुद का मुहासबा करने का मौका देता है, जिससे वह अपने गुनाहों को पहचानकर अल्लाह से माफ़ी मांग सकता है। तरफ से रहमतें बरसती हैं। इस रात में विशेष रूप से इबादत करने का हुक्म दिया गया है। यह 21, 23, 25, 27 या 29वीं रात हो सकती है। इस रात में दुआएं कबूल होती हैं और तकदीर के फैसले लिखे जाते हैं। इस रात की विशेष तस्बीहें और इबादतें करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह का जिक्र ज़्यादा करता है वह अल्लाह के करीब हो जाता है और उसकी दुआ कबूल होती है। रमज़ान के इस पवित्र महीने में तस्बीह पढ़ने का अज्र कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए हमें इस आखिरी अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीहें पढ़नी चाहिए और अल्लाह से अपने लिए, अपने परिवार के लिए और पूरे उम्मत के लिए दुआ करनी चाहिए। रमज़ान के आखिरी अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात देना चाहिए। इससे अल्लाह की रहमत मिलती है और गुनाह माफ़ होते हैं। इसमें खास तौर पर निम्न चीज़ें करनी चाहिए। फितरा देना, ये ईद से पहले हर मुसलमान पर वाजिब होता है। मदरसों और मस्जिदों में दान करना, ये बहुत बड़ी नेकी मानी जाती है। गरीबों को खाना खिलाना, इससे अल्लाह की बरकत और रहमत मिलती है। यतीमों और मिस्कीनों की मदद करना, इससे दुनिया और आखिरत में बरकत मिलती है। ज़रूरतमंदों को कपड़े और दूसरी आवश्यक चीज़ें देना, अल्लाह की राह में नेक कामों में पैसे खर्च करना। रमज़ान के आखिरी अशरे में एक रात ऐसी होती है जिसे 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल बताया गया है। ये रात लैलतुल कद्र की रात है, जिसमें फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और अल्लाह की रहमत से दुनिया रोशन हो जाती है। इस रात में तिलावत, इबादत और तस्बीह का अज्र कई गुना बढ़ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमाया कि जो शख्स अल्लाह का जिक्र ज़्यादा करता है वह अल्लाह के करीब हो जाता है और उसकी दुआ कबूल होती है। रमज़ान के इस पवित्र महीने में तस्बीह पढ़ने का अज्र कई गुना बढ़ जाता है। यह अशरा जहन्नम से बचने और जन्नत के करीब जाने का बेहतरीन जरिया है। इस अशरे में हमें सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवार, रिश्तेदारों और पूरे उम्मत के लिए भी दुआ करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माया कि जब कोई मुसलमान अपने भाई के लिए दिल से दुआ करता है तो फरिश्ते उस दुआ को उसी के लिए भी मांगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह पढ़ें और अल्लाह की याद में मशगूल रहें। हर वक्त इस्तिग़फ़ार करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। लैलतुल कद्र की रात इबादत में बिताएं, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करें, कुरान की तिलावत करें और उसकी तफसीर समझने की कोशिश करें। रमज़ान के आखिरी अशरे की दुआ और तस्बीहें बहुत अहमियत रखती हैं। यह अशरा जहन्नम से निजात पाने और अल्लाह की रहमत हासिल करने का बेहतरीन मौका होता का आखिरी अशरा सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें गुनाहों से निजात पाने और अल्लाह की रहमत हासिल करने का सबसे बेहतरीन मौका होता है। इस दौरान हमें अपनी इबादतों को बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीहें पढ़नी चाहिए और अल्लाह से माफ़ी और रहमत की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह हम सबकी इबादतें कबूल करे और हमारे गुनाहों को माफ़ करे। आमीन। इबादत करनी चाहिए, खासकर लैलतुल कद्र की रात में। इतिकाफ़, तिलावत,
دعا اور صدقہ کرنے سے اللہ کی विशेष रहमत मिलती है और इंसान की जिंदगी में बरकत आती है। अल्लाह हम सबको रमज़ान के आखिरी अशरे की बरकतों से नवाजे और हमारे गुनाहों को माफ़ करे। आमीन। जब कोई इंसान पूरे दिल से तस्बीह और दुआ करता है तो उसका सीधा असर उसकी ज़िंदगी पर पड़ता है। रमज़ान के आखिरी अशरे में की जाने वाली तस्बीहें और दुआएं इंसान के दिल को सुकून देती हैं, उसकी परेशानियों को दूर करती हैं और अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खोलती हैं। यह अशरा इंसान को खुद का मुहासबा करने का मौका देता है, जिससे वह अपने गुनाहों को पहचानकर अल्लाह से माफ़ी मांग सकता है। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें इस आखिरी अशरे की बरकतें और रहमतें अता फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ करे। हमें चाहिए कि हम इस मुबारक वक्त को ज़ाया न करें और अपनी इबादतों को बढ़ाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और अल फुरकान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इस्लामी ज्ञान से भरे और वीडियो मिलते रहें। अल्लाह हम सबको दुरुस्त राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।